भव्य तैयारियां और भारी उत्सव से होगा रथ यात्रा का शुभारंभ। उदयपुर 20 जनवरी श्री राम मंदिर आलोक सेक्टर 11 में सर्व समाज व धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित श्री राम महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ आज विधिवत श्री रथ का चक्र का पूजन शुक्ल योग जो सभी सफलताओं के देने में सबसे श्रेष्ठ योग्य माना गया है उसे पर चक्र पूजन कर आज विधिवत आह्वान और अनुष्ठान के साथ किया गया। रथ को रथ यात्रा के लिए तैयार किया गया। उक्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि आज शुक्ल युग के अवसर पर सभी अनुष्ठानों को पूर्ण कर रथ को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। कल पुत्रदा एकादशी पर प्रातः 5 वर्षा बाद रामलाल का 2.25 फीट का विग्रह सवेरे 11:15 बजे प्राण प्रतिष्ठा के बाद सायकल 5 बजे धनुष बाण धारण कर चांदी के रथ में रामलाल विराज कर नागर ब्राह्मण में अपनगरी क्षेत्र में निकलेगी। राम रथ यात्रा गुजराती समाज भवन से प्रारंभ होकर परस चौराहा अग्रवाल धर्मशाला तिराहा जवाहर जैन स्कूल के पास इंडियन ऑयल रोड कम्युनिटी सेंटर राम सिंह जी की बाड़ी गवरी चौराहा शिव मंदिर अरविंद मेडिकल श्री मलिक गली राम मंदिर प्रांगण आलोक स्कूल पहुंचेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैसा कि आप सभी को पत्र पत्रिका के माध्यम से और आप सबके स्नेह से यह कार्यक्रम एक कल से प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो कार्यक्रम हमारा 7 दिन पूर्व प्रारंभ हो गया। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को किस रूप में एक अलग लिंक से हट करके कैसे प्रभु श्री राम को यहाँ प्रस्तुत किया जाए कि जो अयोध्या में बैठे हैं लेकिन जो उदयपुर में विराज रहे हैं उनके लिए एक अलग ही तरह का एक एहसास हो कि हम भी यहाँ एक अयोध्या धाम में बैठे हैं। इन सब वार्ता के लिए और विशेष करके आप सभी बताए मंचस्थ सभी मातृशक्ति की बहनें आप सबको इस मंच का स्वागत करते हुए मैं सीधा हमारे जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी है और हम सबके मार्गदर्शक और ये कार्यक्रम सभी हिंदू संगठनों के सानिध्य में संपन्न हो रहा है डॉक्टर प्रदीप कुमार से निवेदन करूं वह सबका एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेस को संबोधित करें। श्री राम महोत्सव आयोजन समिति की ओर से मैं संयोजक होने के नाते आप सभी पत्रकार बंधुओं का और जो मातृशक्ति अभी हमारे इस रथ चक्र पूजन के निमित्त आ जाइए उनका भी आप सभी का यह हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे इस कार्यक्रम के समन्वय के रूप में भाई कमलेंद्र जी काम देख रहे हैं। हमारे सह संयोजक के रूप में भाई शिव सिंह जी सोलंकी काम देख रहे हैं। इस आयोजन समिति में जो जुड़े हमारे सौरभ पालीवाल ये भी हमारे इस पूरी व्यवस्था में बहुत सहयोग भी कर रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं। इसी क्रम में रतन जी पुजारी हमारे कोऑर्डिनेटर के रूप में ये राम मंदिर की सारी व्यवस्था देखते हैं। भाई राजेश भाई जो है गुजराती समाज के हमारे अध्यक्ष हैं और इन्हीं की इस पावन स्थली से रथ यात्रा कल सवेरे 11:15 बजे राम मंदिर में अनुष्ठान से प्रारंभ हो जाएगी और शाम को 5 बजे इसी स्थान से ये रथ यात्रा प्रारंभ होगी। साथ में जो बैठे हमारे नितिन भाई ये यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। सचिव दिनेश जी पटेल उनके घर में शादी है इसलिए वो अहमदाबाद हैं। तो मैं आप सभी का एक बार स्वागत करते हुए थोड़ा सा मैं अतीत के पन्नों की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी से बड़ी संख्या में गए थे और जब वे कार सेवक के रूप में वहाँ गए और उनके मन में वो भाव जागा और उन्होंने उस समय वहाँ एक प्रतिज्ञा ली कि मैं जब भी मुझे अवसर मिलेगा मैं उदयपुर में राम मंदिर बनाऊंगा। तो उन्होंने शिक्षा और आध्यात्म को जोड़ते हुए एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित किया कि अयोध्या में राम मंदिर के समय पता नहीं ये कब बनेगा और मैं उस समय रहूं न रहूं लेकिन मेरे यहाँ उदयपुर में राम दरबार स्थापित हो। इस भाव को लेकर उन्होंने राम मंदिर की स्थापना 8 मई 1998 को यही आलोक हिरणबंगरी में वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन 11 के दिन ही वो प्रतिष्ठा हुई और कल भी 11 है जब रामलला की प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमारे
मंदिर में 2.25 फीट के रामलला जो है उनकी चल प्रतिष्ठा होगी और वही रथ में आएंगे। मैं इतिहास की तरफ जा रहा हूँ। तो उसके पश्चात हमारा ये तय हुआ कि मंदिर छोटा बने, विग्रह छोटे बने। तो उन लोगों ने कहा कि आचार्य जी ये यहाँ मंदिर बनेगा तो बहुत बड़ा सनातन संस्कृति का एक केंद्र होगा, तो छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। तो वो बड़ा सोच रखते हुए मंदिर बड़ा बनाया और राधा कृष्ण की मूर्ति भी लोगों ने कहा कि राधा कृष्ण भी होने चाहिए। फिर लोगों ने कहा कि हम हनुमान जी की भी अलग एक बड़ी प्रतिमा चाहते हैं। तो इस तरह मंदिर बढ़ते बढ़ते राम दरबार के साथ राधा कृष्ण, शिव जी की भी स्थापना हुई, हनुमान जी भी हुए। तो एक बहुत बड़ा मंदिर, इस पूरे दक्षिण राजस्थान में तो कम से कम सबसे बड़ा राम मंदिर अगर कोई है तो वो आलोक संस्थान परिसर में है। शिक्षा और अध्यात्म को जोड़ने का एक बहुत बड़ा जो क्रम अब चलेगा पूरे विश्व में, वो हम 50 वर्ष से कर रहे हैं। जब तक अध्यात्म को, धर्म को शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, शिक्षा सही मायनों में संस्कार नहीं दे पाएगी। रामलला की मूर्ति तो हर विद्यालय में हो, ताकि जो संस्कारों की, जो मर्यादा की बात हम करते हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मैं समझता हूँ रामलला हर एक विद्यालय में विराजने चाहिए। और आलोक संस्थान इस दिशा में कितने ही वर्षों से, मैं समझता हूँ 30 वर्षों से प्रयत्नशील है और हर तीसरे वर्ष राम कथा बच्चों को सुनाता है। यह भी आलोक संस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। कोई ऐसी बात, शोभा यात्रा तो ठीक है निकल जाएगी, लेकिन क्यों नहीं हम इसको, और शिव जी ने बोला आप क्यों नहीं इसको रथ यात्रा में वो करते हैं। मैं बहुत, जो राम की बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रात को 1:30 बजे मेरे दिमाग में एक स्वरूप आया, अनायास नींद उचट गई, ये स्वरूप ध्यान में आया कि एक रामलला छोटे हैं, उनके बाल घुंघराले हैं, माथे पर चूड़ा बना हुआ है, कंठी पहने हुए हैं। अभी ये मूर्ति मैंने 3 साल से बेची नहीं, मैं अभी निकाली, एक गुजराती आया था वो ले जाने आया, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। उसने कहा मैं 1 घंटे बाद बताऊंगा। तो वो 1 घंटा तो हो गया और वो लेके नहीं गया है। तो उसने मुझे वीडियो कॉल किया और मैंने कहा रात को जिस स्वरूप को मैंने देखा वो स्वरूप तो ये है साक्षात, उनमें घुंघराले बाल, झुंडा लगा हुआ और ये बाजूबंद। और आप मैं यकीन मानिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये रामलला जब कल चल प्रतिष्ठा होने के बाद इस रथ में विराजेंगे और मेवाड़ की पगड़ी धारण करके साथ में छोटे 2 तीर और एक धनुष लेकर जब वो विराजेंगे, इतना मोहक स्वरूप होगा कि लोग याद करेंगे कि क्या रामलला की रथ यात्रा थी। ये मेरा आपसे वादा है कि दर्शन करके सब धन्य हो जाएंगे। और कल उनकी भी हम पूजन के साथ उनका दर्शन करेंगे। मैं स्वयं रामलला के उस गर्भगृह में, जहाँ पर अब तो गर्भगृह बन गया, उस समय नहीं बना था, ध्वज लगा हुआ था, मैं कलश में स्थापित करेंगे। सरयू जल से कल सवेरे हम रामलला का अभिषेक, सहस्त्रधारा अभिषेक जो वहाँ होगा वही सहस्त्रधारा अभिषेक यहाँ भी होगा। तो एक तरह से छोटी अयोध्या नाम की व्यवस्था हमने यहाँ की है। मैंने एक मोटे मोटे रूप में आप सभी मीडिया कर्मियों को, अभी वैसे दिन का समय काफ़ी व्यस्तता का रहता है, लेकिन मैंने कहा कि एक संदेश आपके माध्यम से जाना चाहिए, तो इसलिए आज एक छोटी प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ किया। आप सब समय निकाल कर पधारे, मैं संयोजक के नाते आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और भविष्य में ये पता नहीं, राम जी की इच्छा हुई। जी भाई साहब, किस तरह की रथ यात्रा निकाली जा रही है और क्या रथ यात्रा का रूट है? पूरे देश में 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होकर पूरे देश में एक जिस तरह का उत्साह और उमंग है, उसी के अनुरूप उदयपुर में तो 7 दिन पहले से उत्साहित होकर लोग ऐसे अनेक आयोजन कर रहे हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम श्री राम महोत्सव, श्री राम मंदिर आलोक हिरणमंगरी सेक्टर 11 में जो स्थापित हुआ था 1998 में, वहाँ पर एक बहुत भव्य आयोजन 2 दिवसीय हमने तय किया। उसमें 21 तारीख को
श्री रामलला के चल प्रतिष्ठा करके रथ जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, चांदी का ये रथ है और सोनी समाज की तरफ से ये रथ हमको एक दिन के लिए रथ यात्रा के लिए प्राप्त हुआ है। इसमें रथ में बैठकर रामलला उपनगरीय क्षेत्र में हिरणमंगरी सेक्टर 11, 13, 14 पटेल सर्कल और ये सलूम्बर चौराहा, यहाँ पर सभी भक्तों को दर्शन देते हुए रथ यात्रा सायंकाल 5 बजे इसी स्थान से प्रारंभ होगी। और हमने असम के राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया को भी इसमें आमंत्रित किया है। जिलाधीश महोदय और सभी विधायक महोदय, सभी समाजों के लोगों को भी हमने इसमें आमंत्रित किया कि वे पधारें और पहली आरती करके और अपने हाथ से रथ खींचे। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, जो लोग भी रथ खींचना चाहे वो खींच सकते हैं। रथ के नज़दीक जो है वो व्यक्ति जूते खोल के आए, बाकी आगे की रस्सी वो जूते पहन के भी खींचे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। सामान्यतः जूते खोलकर ही पीछे की तरफ जो है रथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे और रामलला के आरती और दर्शन कर सकेंगे। इस सारे आयोजन में स्थानीय स्तर पर काफ़ी लोग सहयोग कर रहे हैं और हमने ये प्रयास किया है कि सर्व समाज, जब सर्व समाज है तो उसमें फिर क्षत्रिय राजपूत समाज भी है, अग्रवाल समाज भी है, कुमाऊं समाज भी है, जैन समाज भी है, सिख समाज भी है, सिंधी समाज भी है। सभी समाजों के लोग इसमें पूरी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि रामलला की प्रतिमा जो 1.5 फुट 1.25 फीट की है वो इतना सुंदर स्वरूप है और वो मेवाड़ी पगड़ी धारण करके जब लोगों को दर्शन देंगे तो लोगों को आह्लादित करेंगे। लोगों को मन में ये भाव आएगा कि सचमुच रामलला प्रकट होकर आए हैं। और अभी हमने इस यहाँ पर चक्र पूजन के लिए भी एक छोटे रामलला को हमने बुलाया है और इसका भी आप यहाँ दर्शन कर सकेंगे। ये छोटे रामलला इस चक्र पूजन में विशेष रूप से यहाँ आज इस चक्र पूजन की व्यवस्था में ये राम हमारे बीच हैं और ये इस चक्र पूजन को करके और विधिवत शुभारंभ आज जो शुक्ल दशा कहलाती है, ये सर्व बाधा निवारण और सभी कार्यों को सफल करने में महत्वपूर्ण होती है। तो इसी दृष्टि से आज ये 3 बजे 3:30 बजे तक ये मुहूर्त है, तो हम इस काम को यहाँ संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 5 बजे से यहाँ प्रारंभ होगी और 11:15 बजे श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सौरभ पालीवाल, अर्चना अगरबत्ती से। जैसा कि प्रदीप जी वैसा डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब ने आदेश और आग्रह किया और उनकी इच्छा थी कि अपन कुछ ऐसा सौरभ कुछ करें इस शोभा यात्रा में, तो एक मेवाड़ और उदयपुर के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। तो हमने उसी पहल को ध्यान में रखते हुए 21 फीट लंबी ऑर्गेनिक में कहूँगा प्योर ऑर्गेनिक हर्बल अगरबत्ती का अपन ने निर्माण किया। समय का थोड़ा सा कमी के कारण अपन उसको और बड़ी नहीं बना पाए, पर जितना हो सके हमारी कंपनी अर्चना अगरबत्ती ने उसको प्रयास करने की कोशिश करी। और 21 फीट लंबी अगरबत्ती ये प्योर ऑर्गेनिक हर्बल है और ये पूरे वातावरण को शुद्ध करेगी और एक पॉजिटिव संचार ये एटमॉस्फेयर में एक वातावरण में लाती है। ये जो बनी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये गूगल, कपूर काचरी, हलमंडी, गौमूत्र, गोबर, जो हमारा जो फार्म पे जो प्योर गोबर है उसके खाद से ये चीज़ें बनी हैं और काफ़ी सारे ऐसे इसके अंदर हर्बल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जिसके कारण ये उदयपुर शहर को मेवाड़ में एक पॉजिटिव संचार लाएगी और एक वातावरण को शुद्ध बनाएगी। तो ये इसका विशेष आकर्षण है। और अगर रामलला जी ने और भगवान ने चाहा और आप सब उदयपुर वासियों ने चाहा, मेवाड़ के लोगों ने, तो अगली बार इससे भी बड़ी अगरबत्ती अपन बनाएंगे और एक पूरे देश में एक संदेश देंगे कि भाई इतनी अगरबत्ती का निर्माण बड़ौदा के अलावा, गुजरात के अलावा राजस्थान अपने मेवाड़ भी कर सकता है। तो इसकी मेरे को बहुत उम्मीद है। धन्यवाद, नमस्कार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।